गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आपके लिए मैं ये मांगा लेके आई हूँ, मैरी वन गेट वन फ्री। आपकी बहुत रिक्वेस्ट आई थी जब मैंने क्विज़ डाला था, तो उस पर जो मुझे ज़्यादातर वर्ड्स आए थे वो मैरी वन गेट वन फ्री के आए थे। बट मैंने जो स्कूल हंक का उसका चैप्टर 1 अपलोड कर दिया है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के चैप्टर 1 की स्टार्टिंग करते हैं। हमें दिखाया जाता है जो हमारी फीमेल लीड होती है वो अपना सपना देख रही होती है कि मुझे एक ही सपना जो है वो कई बार आ चुका है। उसकी जो खूबसूरत आँखें हैं, उसकी जो गर्म हाथ हैं, उसकी जो सांसें हैं, मुझे हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वो मेरे दिल को एकदम वार्म कर देती है। और साथ ही में वो कहते हैं उसकी जो हार्ट बीट है, यहाँ तक मुझे नहीं पता लगता वो मेरी है या फिर उसकी। ऐसे वो ड्रीम देख रही होती है। और तभी उसका बेटा आता है। वो कहता है कि मम्मी क्या आप लेट नहीं हो रही, आपको काम पे नहीं जाना, जल्दी से उठो। वो कहती हैं क्या। और हमें दिखाया जाता है वो बहुत क्यूट होता है उसका बेटा। और वो कहता है कि आपकी मीटिंग थी ना आज। तो जल्दी से वो उठती है, कहती हाँ मेरी मीटिंग। और वो भागते कहती है ओ मेरा क्लाइंट। और वो भागते हुए कहती है कि कहीं मेरा क्लाइंट मेरे हाथ से ना निकल जाए। और उसका बेटा कहता है कि मम्मी अभी तो आप न्यू डायरेक्टर बनी है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की। और वो कहती है हाँ मुझे पता है। और वो फ्रेश होने चली जाती बाथरूम में। और वहीं पे भी वो उसी के सपने देख रही होती है। कहती इतने साल हो गए तब भी मुझे उसकी याद आती है, उसने कैसे मेरा नाम पुकारा था, गुआन यान। और यहाँ पे हमें पता लगता है हमारी फीमेल लीड का नाम था गुआन यान। और वो खाने के टेबल पर बैठती है। जो उसका बेटा है अपनी मम्मी को देखता है, कहता है बन ब्लैक स्पैक्सिस। और वो देखता है ओ तेरी ऐसे कपड़े। और वो अपनी मम्मी को देखता है कि ऐसे कपड़े क्यों पहने आपने, कैसे लग रहे हो आप। और उसकी माँ जो है वो कहते हैं कि गान त्यान देखो ज़्यादा शोर मत बचाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और एक माँ को अपने बेटे की आइज़ में हमेशा अच्छा ही लगना चाहिए। और जो उसका बेटा वो कहता है कि पर आपने ग्लासेस क्यों पहने, आपकी जो आई साइड है वो एकदम ठीक है। और उसका बेटा उसको बोलता है कि माँ पहले की तरह जवान नहीं हो, तो आप इस तरह अपने आप को क्यों ड्रेसअप करती हो, ऐसे में तो आपको कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। और ये सुन के जो हमारी युआन है उसको ऐसा लगता है कि उसके दिल में किसी ने खंजर खुबो दिया हो और वो वहीं पे मर चुकी हो। और वो गुस्से में अपने बेटे से कहती है कि अगर कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा तो तुम मेरा ध्यान रखना। और उसका बेटा कहता क्या, चलो ठीक है मैं आपका ध्यान रख लूँगा, पर इसके बदले में मुझे कल की छुट्टी चाहिए, मैं कल नहीं जाऊँगा। और आप ये एक्सक्यूज़ बना देना कि जो मेरे ग्रैंडपा है उनकी डेथ हो चुकी है। और उसकी माँ बोलती है कि क्या, पिछले महीने भी मैंने ये यूज़ किया है। और जो हमारा टैग है वो कहता है पर इस बार मैंने ऐसा बोला है जो मेरे ग्रैंडपा हैं वो मेरी मदर की साइड से हैं जिनकी इस महीने में डेथ हो चुकी है। और हमारी जो युआन है वो उससे पूछती है कि तुम्हें पर छुट्टी क्यों चाहिए कल की। और हमारा टैंक कहता है कि क्योंकि कल बहुत ही बोरिंग इवेंट होने वाला है ट्री प्लांटिंग का, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। युआन सोचती है कि बाकी बच्चों को कंपनी देने के लिए उनके पेरेंट्स आएंगे, पर जो मेरा बच्चा है वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है क्योंकि उसके जो पिता हैं वो नहीं है किसी को बताने में, वो झिझकता है। और कोई भी उसकी मदर को ताना ना मारे इसलिए वो कल की छुट्टी लेना चाहता है। मेरा जो बेटा है वो बेशक 5 साल का है पर वो इंडिपेंडेंट हो चुका है, वो एक आदमी की तरह पेश आता है जो मैच्योर है। और इसी के साथ में जो हमारी युआन है वो कहती ठीक है क्या तुम वहाँ पे अपने पिता के साथ जाना पसंद करोगे। और हमारा टैंक कहता है कि आपके पास सिर्फ 9 मिनट हैं, ज़्यादा बोले मत, क्या आप लेट होना चाहती हैं। और वो कहते ठीक है जैसे तुम चाहो, पर सबसे पहले हम किंडरगार्टन चलेंगे। और वो उसे किंडरगार्टन छोड़ने के लिए चली जाती है। और साथ ही में वो सोचती है कि मेरा जो बेटा है अपने पिता की तरह दिखता नहीं है, उसका बिहेव भी उसी की तरह है। और हमें सीन दिखाया जाता है डायनेस्टी होटल का, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पर और वो किसी का वेट कर रहे होते हैं। और हमारी युआन सोचती है कि इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, जो मैनेजर ली है फेमस मॉडल नाना को रिसीव करने के लिए मुझे हॉलीडे से वापस बुला लिया। और हमारी युआन सोचती है लगता है ये एक और ड्रामा क्वीन होगी जिसको सेटिस्फाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और पीछे से एक बंदा भागता हुआ हमें दिखाया जाता है। वो कहता है कि डायरेक्टर गुआन फाइनली आप मुझे यहाँ पे मिल गई। और हमें दिखाया जाता है ये बंदा होता है वो सिक्योरिटी टीम लीडर होता है जियो दाइचिंग। और ये कहते हैं कि जो ये फैंस हैं यहाँ पे मुझे लगता है हमेशा के लिए रहेंगे, अब हम क्या करें, ये तो यहाँ से जा ही नहीं रहे। और हमारी युआन है वो कहते हैं कि हमें एमरजेंसी डोर ओपन करना होगा पार्किंग लोड का, जहाँ से वो डायरेक्ट एंटर कर जाएंगे डोर की तरफ डायरेक्टली, अब जो ऊपर को सीढ़ियाँ जाती है उसके थ्रू। और वो बंदा कहता है कि क्या, ये तो बिल्कुल ही खिलाफ है हमारे रूल्स के, क्योंकि वो एमरजेंसी के लिए है सिर्फ। और हमारी युआन कहती है ये भी तो एक एमरजेंसी है। और वो बंदा कहता है कि इस तरह की एमरजेंसी नहीं, जैसे आग लग गई किसी को बचाने के लिए हम उस डोर को ओपन करते हैं, ऐसे ही हम अचानक उस डोर को ओपन नहीं कर सकते। और पीछे से बंदे कहते हैं कि डॉक्टर गान देखिए पीछे से कार्स आ गई। और जो हमारी युआन होती है वो सोचते हैं कि क्या इनका जो शेड्यूल था वो 1 घंटे बाद का था, वो इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं। और जो पीछे बंदे खड़े होते हैं कि ये इतनी जल्दी कैसे आ गए, अब हम क्या करेंगे। और साथ ही में वो सोचते हैं कि मुझे एक अच्छा स्पॉट ढूंढना होगा।
और बंदा कहता है कि चलो चलो जल्दी चलो, और कार के बाहर जितना भी रश होता है वो चिल्लाने लगता है, ना 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 प्लीज़ मेरी तरफ देखो ना ना। और कार में से एक पर्सन बाहर निकलता है और सब कहते हैं, ना ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना ना प्लीज़ तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, ना ना। हमारी जो युवान होती है वो कार की विंडो के पास आके कहती है कि मिस नाना आपका स्वागत है हमारे होटल में, क्योंकि उसको नहीं पता ये कोई लड़की है या लड़का, वो तो सोच रही होती है ये तो एक लड़की है। जब वो कार से बाहर निकलता है, जो हमारी युवान होती है कहती क्या ये एक लड़का है, और सोचते हैं कि क्या ये ऐसा नहीं हो सकता, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और वो सोचती है कि क्या 6 साल हो गए हैं इसके बाद अब ये मुझे मिल रहा है। और जो वो लड़का होता है वो कहता है कि तुम, और वो सोचती है कि प्लीज़ 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 मुझे मत रिकॉग्नाइज़ करना, मैं तुम्हें सर्वे नहीं करूँगी। और उसकी तरफ देखता है और वो समझता है ये मैनेजर लू है, और कहती है अच्छा मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा ये तो मुझे मैनेजर लू समझ रहा है। और वो कहती है कि आपका स्वागत है हमारे डायनेस्टी होटल में, और कहती मैं ज्ञानीवान हूँ, डायरेक्टर हूँ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की। और हम साथ ही में हमारी ज्ञानीवान कहती है कि मिस्टर हुआन फ्यू प्लीज़ इस तरफ आइए। और जब वो हमारा नाना होता है जिसका निकनेम होता है नाना, वो उसको देखता है, और जो हमारी युवान होती है वो कहती है इसकी स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और वहाँ से चला जाता है। और वो सोचती है कि ये तो वैसे ही है जैसे कुछ टाइम पहले हमें मिला था, मतलब कि 6 साल पहले ये मुझसे मिला था। और वो साथ ही में सोचती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा ये हमारे होटल में वीआईपी गेस्ट की तरह आया है, यहाँ तक एक नाना की तरह, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये एक फेमस मॉडल नाना बन चुका है। और इसने मुझे मैनेजर लू कहकर पुकारा, क्या इसने मुझे पहचाना नहीं, क्या ये लियू चैंग्स का क्लाइंट है। कहते कि पर लियू चैंग है कहाँ पे, मर गई जल्दी आ। और पीछे से हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर लियू को, कहता है कि ये लियू चैंग है डायरेक्टर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की इस समय पर, और ये फुली रिस्पॉन्सिबल है इस बात की जो भी ये घटना हुई है इस होटल में। और वो कहती है मिस्टर हाउन फ्यू मैं इस बात के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे पता नहीं था आप इतनी जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे, और मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी सर्विस लेट के लिए। और वह कहती है कि मैं लियू चैंग हूँ डायरेक्टर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की, मैं आपकी सारी जिम्मेदारी उठाती हूँ, यहाँ तक कि सर्विस क्वालिटी की भी। आप जहाँ जितने दिन भी यहाँ पे रहेंगे मैं आपको अच्छी तरीके से सर्वे करूँगी। और साथ ही में वो कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप बिना किसी झिझक के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं अपना बेस्ट दूंगी आपकी जो भी डिमांड होगी उसको पूरा करने के लिए। और मुझे पता है आपको नीला कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा नाना होता है वो उसको इग्नोर करके आगे चलने लगता है, और वो सोचती है कि क्या ये यहाँ से जाने वाला है। वो लड़की कहती है क्या आप, और वो जाता हुआ कहता है कि चलो ठीक है। और साथ ही में वो पीछे से कहती है कि हमने स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मंगवाए हैं ऑस्ट्रेलिया से खाना बनवाने के लिए आपके लिए। और जो हमारा नाना होता है वो कहता है कि बहुत हुआ बस करो। और हमारी युवान को दिखाया जाता है जो पीछे को मुड़ के हंस रही होती है, और वो मन में सोचते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ, इस पिकी इंसान को डील करने के लिए लियू चैंग ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और वो वहाँ से जाने लगती है, वो जाती ही है, हमारा जो नाना है पीछे को मुड़ता है और युवान की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे सर्व करेगी। और जो हमारी युवान है वो कहती क्या मैं। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर 1 यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये मांगे की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं अगला एपिसोड जल्दी ला सकूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।